तो हमारी लड़ाई तो है कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हर दिन दलित बच्चियों का बलात्कार, हत्या, दिन दहाड़े किसी को गोली मार देना, रोजगार नहीं है लोगों के पास, पुल जो है वो ढह रही है। 17 साल के शासनकाल में नीतीश बाबू जी ने जितने पुल बनाए वो सारे के सारे पुल उनके ही शासनकाल में ध्वस्त हो गए। भाजपा में ना कितने कुशवाहा समाज के लोगों को ठगा गया है। आज कुशवाहा समाज खुद ही छला महसूस कर रहा है। तो भाजपा में वही लोग हैं जिनको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, और कहीं ना कहीं वो अपने ही लोगों को ठगते माले होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में एमवाई समीकरण लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरफ से चलता है। उनके जब बेटा आए तो वो तेजस्वी यादव, उन्होंने माई बाप समीकरण लाया। अब आ गया है कुशवाहा को भी जोड़ने का, जो कि तेजस्वी यादव कुछ दिनों पहले ही कह रहे हैं कि अब कुशवाहा समाज को भी ध्यान में रखकर हमने लोकसभा चुनाव में उनको जगह दी, अब विधानसभा चुनाव में भी ध्यान रखेंगे। हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजद की ही पार्टी से सारिका पासवान। सारिका जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार कुशवाहा को भी हम लोग ज्यादा महत्व देंगे, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी और हमारे नेता ने कई बार कहा इस संदर्भ में कि हमारी पार्टी जो है वो A to Z की पार्टी है, और जब बात A to Z की होती है तो उसमें तमाम जातियां और सभी लोगों का समावेश है उसमें। अब आप जिन विषय पे बोल रही हैं, तो देखिए, जाति आधारित गणना अभी हाल ही में हुई है, और जाति आधारित गणना में सामने सारा स्पष्ट हो गया, सच आ गई सामने कि किस जातियां कौन जातियां हैं, जो उनकी क्या संख्या है। तो हमारी लड़ाई तो है कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और जो जातियां का जो संख्या है उसके अनुरूप उनको जगह भी मिलना चाहिए। और इसके लिए वो उन्होंने सब जाति की बात की है। और इसी संदर्भ में आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो अन्य पार्टियां हैं जो दम भरते थे कि हम भाई इनके हितैषी हैं, उनको तो उन लोगों ने उस अनुपात में टिकटें भी नहीं दी जितना कि राष्ट्रीय जनता दल ने देने का काम किया। तो ये लगातार हमारे नेता जो है न्याय प्रिय व्यक्ति हैं वो, और आप सबको पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और तेजस्वी जी आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है, यानी कि न्याय प्रिय हमारी पार्टी और हमारे नेता है, और वो सबों के साथ न्याय करना चाहते हैं और इसी भाव से वो काम कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार कल JP नड्डा आए तो वो कहे कि अब इधर उधर हम नहीं जाएंगे, 2 बार चले गए, इस पर क्या कहिएगा कि क्या करेंगे नीतीश कुमार? हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया भाई। हमारी चिंता इस पे नहीं है, इस विषय पे नहीं है कि वो किधर जाएंगे नीतीश जी और किधर आएंगे। हमारी चिंता तो इस विषय को लेकर के है कि बिहार में प्रतिदिन अपराध का मतलब बोलबाला है। लगातार हर दिन दलित बच्चियों का बलात्कार, हत्या, दिन दहाड़े किसी को गोली मार देना, रोजगार नहीं है लोगों के पास, पुल जो है वो ढह रही है। 17 साल के शासनकाल में नीतीश बाबू जी ने जितने पुल बनाए वो सारे के सारे पुल उनके ही शासनकाल में ध्वस्त हो गए। हमारी चिंता उस विषय को लेकर के है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चिंता उस विषय को लेकर नहीं है। उनकी चिंता है कुर्सी पे कैसे हम काबिज रहे हमेशा, इसीलिए एक ही टेन्योर में वो 3-3 बार मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो मुझे लगता है इस चिंता से इतर हट करके उनको बिहार के बारे में चिंता करनी चाहिए। अब उनको जिधर रहना रहे, लेकिन देखिए, पिछले चुनाव में उन्होंने जनता के सामने जाके कहा था कि एक बार हमको आखिरी बार मौका दे दिए। जनता ने उनको आखिरी बार मौका देकर के आज ठगी हुई महसूस कर रही है जनता। तो जनता जवाब देती है, जनता जनार्दन होती है, और जनता के ही वोट से लोग जो है ना विधानसभा और सदन में जाते हैं, बैठते हैं। तो जनता का निर्णय सर्वोपरि है। अच्छा, तेजस्वी यादव 10 सितंबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं, शुरुआत। उसमें उन्होंने हरा गमछा बैन कर दिया। हरा गमछा से उनको परेशानी क्या है? देखिए, हरा गमछा और टोपी, इन दोनों की ना एक अलग धारणा होती है, अवधारणा भी मैं कहूँ तो। आपने देखा होगा, मजदूर हैं या फिर वो किसान है, जब खेतों में काम करते हैं, मेहनत कष्ट जब वो समय होता है तो उस समय वो गमछे का उपयोग करते हैं। और टोपी जो होता है वो विचारों का प्रचार और प्रसार के लिए होता है। तो अभी जो इन दोनों में लोग भेद नहीं करना जान रहे हैं, और हम तो भेद करना जान रहे हैं, उनको बड़े स्पष्ट रूप से समझाते रहे हैं। गमछे मेहनत कष्ट लोगों की एक वो होती है, निशानी होती है, और टोपी धारण करना होता है विचारों का प्रसार का होता है। और राष्ट्रीय जनता दल जो है ना, अपनी विचारधारा के विचार और प्रसार के लिए जो है ना, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये दिशा निर्देश दिया है, क्योंकि संगठन के अंदरूनी बातों को है ना वो बाहर ले जाकर के वो लोग इस तरह की जो दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं उनको बता दूं कि गमछी भी हम धारण करेंगे, जरूरत जैसे हिसाब होती है, समय समय के हिसाब से, और टोपी भी धारण करेंगे। तो चूंकि हमारा अभी 10 तारीख से हमारे नेता का कार्यकर्ता संवाद
शुरू होने वाला है और वहां ये प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि हम बातचीत, हमारे नेता जो है ना 1-to-1 बात करेंगे, तो वहाँ गमछी की आवश्यकता नहीं, वहाँ टोपी की आवश्यकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा जो है आरोप लगा रही है कि जो तेजस्वी यादव है ये कुशवाहा समाज को कभी तोड़ नहीं पाएंगे, लौह समाज हमेशा से ही नीतीश कुमार के साथ रही है। हाँ देखिए ना, भाजपा में ना कितने कुशवाहा समाज के लोगों को ठगा गया है। आज कुशवाहा समाज खुद ही छला महसूस कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की तो अपनी खैर विचारधारा ही नहीं बची हुई है। एक ही बार उन्होंने क्या किया, अपने पार्टी को छोड़ करके भाग गए वो बीजेपी के साथ अपने कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता जो होता है वो किसी पार्टी का ना बच्चे के समान होता है, और जब उसका नेता जो है वही भाग जाए तो बच्चा तो अपने आप को अनाथ महसूस करता है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी अपने स्वार्थ के लिए भागे वो। तो भाजपा में वही लोग हैं जिनको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, और कहीं ना कहीं वो अपने ही लोगों को ठगते माले। तो ये थी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी सारिका पासवान आरजेडी से। आपका क्या कुछ करना, आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।